आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन होती है, आप किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकती हैं, इसके लिए कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अगर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन जाती हैं तो आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आंगनबाड़ी है क्या। आंगनबाड़ी भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक योजना है जिसे महिला एवं बाल विकास के लिए चलाया जाता है। मोस्टली ऐसा होता था पहले कि जो महिलाएं होती थी उन्हें गर्भावस्था के दौरान क्या करना है, क्या खाना है, ये नहीं पता होता था, क्योंकि हमारी कंट्री नई नई आज़ाद हुई थी, कोई भी वहाँ सुविधा नहीं होती थी महिलाओं के लिए, इसलिए आंगनबाड़ी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो बच्चों को नहीं मिल पाती थी, इसलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे जो प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए वो आसानी से मिल सके। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें पता रह सके कि क्या खाना है, कितना खाना है, उनका पोषण कैसे पूरा होगा, उनका बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। इसी के साथ में यहाँ अगर हम काम की बात करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम क्या होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल में किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं आंगनबाड़ी में। एक तरीके से हम छोटा प्ले स्कूल बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें दलिया दिया जाता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं उन्हें भी खाने पीने की चीज़ें दी जाती है ताकि उनका मन लगा रहे और वो रेगुलर आंगनबाड़ी में जा सके और नई नई चीज़ें सीख सके। इसी के साथ में जब गांव में या शहर में टीकाकरण होता है तब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक बड़ा रोल होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब टीकाकरण होता है तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं पूरे गाँव में या उनका जो एरिया होता है उस एरिया में, वहाँ से उनको बुलाकर भेजती हैं एनएम दीदी के पास कि इस जगह पर स्कूल में या फिर जो भी एक प्लेस डिसाइड किया गया है टीकाकरण के लिए, वहां पर टीकाकरण हो रहा है, वहां पर जाकर आप टीकाकरण करवाएं। और इसी के साथ में जनगणना से रिलेटेड पोलियो पिलाना जब होता है, तो ये सारी चीजें कुछ बेसिक काम होते हैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के। अभी हम बात करते हैं यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनना चाह रही हैं तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, तो ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। पहले के टाइम में तो 8th पास भी अगर कोई है तो आसानी से वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकता था, पर अभी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी गई है। इसके तहत 10th और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 12th पास होना जरूरी है यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनना चाह रही हैं, और कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो कम से कम यहां आप 12th तो करके रखें ही अगर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनना चाह रहे हैं तो। इसी के साथ में यहाँ पर आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए कम से कम, अधिकतम 35 हो सकती है। आप जिस भी स्टेट्स में रह रही हैं उस स्टेट की भाषा प्लस हिंदी इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब स्टेट से मेरा मतलब है अगर आप साउथ में रह रही हैं तो वहाँ के किसी भी स्टेट की भाषा हो सकती है। अगर आप नॉर्थ में रह रही हैं, पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाबी, बिहार में रह रहे हैं तो भोजपुरी, वहाँ की जो उस स्टेट की भाषा है वो आपको आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और फिर हिंदी इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो समय समय पर अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। यदि आपके राज्य में वैकेंसी निकलती है तो आपको अप्लाई करना है। आप जब अप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट आपका जो भी स्कूल होगा वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि आपके जो 12th के एग्जाम्स हुए थे उनके जो नंबर आए थे, उसकी जो मार्कशीट होगी, उसके जो टोटल नंबर होंगे उनके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और 12वीं में हैं तो कोशिश करिए कि आपके 12वीं के अंक ज्यादा अच्छे हों जिससे आपकी मेरिट लिस्ट अच्छी बन सके। यदि हम बात करें आंगनबाड़ी बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यहाँ पर आपको चाहिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ। वहीं यदि हम बात करें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। वैसे एक ऑन एन एवरेज मान के रखे तो 7 से 8 हज़ार रुपए रहती है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकती हैं और इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, क्या काम करना होता है, सब कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।